दोस्तों, वेलकम टू स्काई क्लासेस। कल हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और लॉ ऑफ डिमांड में हमने एजम्पशन ऑफ द लॉ डिमांड पढ़ी थी, डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, डिमांड कर्व पढ़ा था, है ना, और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ा था। आज हम लोग उसी का सेकेंड पार्ट मार्केट डिमांड और शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है या मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड वो डिमांड होती है जब 2-3 कंज्यूमर्स एक साथ डिमांड करते हैं तो उनकी कलेक्टिव डिमांड जो होगी वो मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, जैसे कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी सेम प्राइस पर, सेम प्राइस 2 रुपये, सेम प्राइस पे जो कलेक्टिव डिमांड करेगा जैसे 30 रुपये, ये मार्केट डिमांड होगी। यानी मार्केट डिमांड के अंदर कंज्यूमर ए की, बी की, सी तीनों की डिमांड्स होगी और प्राइस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है टैबुलर फॉर्म है किसी भी मार्केट डिमांड को दिखाने के लिए। जैसे ये हमें एक टेबल दिख रही है, यहाँ पे प्राइस 2 रुपये थे, है ना, तो कंज्यूमर ए की डिमांड 15 रुपीज़ है, सॉरी प्राइस 2 रुपये पे कंज्यूमर ए का जो मैंगो का डिमांड है वो 15 है, कंज्यूमर बी का 5 है, कंज्यूमर सी का 10 है। तीनों को ऐड किया तो मार्केट डिमांड बन गई 30 रुपीज़। इसी तरह से जब उसने क्या किया, प्राइस को 3 रुपीज़ किया तो कंज्यूमर ए के लिए 12 मैंगोज़ यूज़ हुए, कंज्यूमर बी के लिए 4, कंज्यूमर सी के लिए 8 और टोटल सबको ऐड किया तो 24 आया। इसी तरीके से अगर 4 रुपीज़ कर दिया कंज्यूमर ए के लिए 10 मैंगो, कंज्यूमर बी 2 मैंगो, कंज्यूमर सी 2 मैंगो, सबको ऐड किया तो 18 डिमांड मार्केट डिमांड बन गई। तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखाता है कि जैसे जैसे हमने प्राइसेस को लो किया, जैसे जैसे हमारी प्राइसेस हाई हुई, देखिए पहले 2 रुपये था, फिर 3 रुपये हो गया, फिर 4 रुपये हो गया, हमारी डिमांड क्या हुई? घटती चली गई। पहले 30 रुपये थे, 2 रुपये पे 30 मैंगो खरीद रहे थे, 3 रुपये पे हमारी जो कलेक्टिव डिमांड है मार्केट में जो डिमांड थी वो 24 आ गई। फिर जब हमने 4 रुपये मैंगो के कर दिए तो हमारी कलेक्टिव डिमांड घटकर 18 रुपये हो गई। तो चाहे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो या फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो, दोनों में हमने एक चीज़ देखी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या काम करता है, जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाएंगे आपकी डिमांड कम होती जाएगी और वाइस वर्सा। ओके, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। अब इसको एक ग्राफ से दिखाएं तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम लोग एक प्राइस को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल में प्राइस जो है कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको कोई भी पॉइंट दे दीजिए, कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट आप दे दीजिए, जैसे पी दे दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा ये ओ पी प्राइस अगर आपका कांस्टेंट है तो आपने देखा कि डी ए की मांग कितनी थी? ओ एम ए थी, डी, और फिर उसके बाद डी की मांग ओ एम बी थी और डी सी की मांग ओ एम सी थी। इन तीनों को कलेक्ट किया, इन तीनों को कलेक्ट करने के बाद बने हमारी भी समेशन बन गई ओ एम। ये जो हमारी ओ एम है ये कलेक्टिव डिमांड है। ठीक है, और ये प्राइस कैसा है? ओ पी प्राइस में से कलेक्टिव डिमांड है, और जो कलेक्टिव मार्केट डिमांड कर्व का ग्राफ बनेगा वो डी डी डिमांड कर्व है। यहाँ पे देखिए दिखा भी रखा है डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व। ओ एक्स जो है क्वांटिटी को दिखा रहा है, डी ए जो डिमांड कर्व, डी ए डिमांड कर्व ऑफ ए, और ओ वाई आपका जो है प्राइस को शो कर रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट दे दीजिए बी, ओके, पी दे दीजिए, सॉरी, डी बी जो डिमांड कर्व ऑफ बी का है, डी सी डिमांड कर्व ऑफ सी का है, एंड डी डी ये मार्केट डिमांड कर्व है। यानी कि डी ए, डी बी, डी सी तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डी ए जो 15 मैंगो अभी हमने देखा था शेड्यूल में, डी बी हमारा 5 और डी सी हमारा 10, तो ये जो दिखा रहा होगा ये 15 को दिखा रहा होगा, ये 5 को दिखा रहा होगा और ये हमारा 10 को दिखा रहा होगा, और तीनों कलेक्टिव करके ये 30 को दिखा रहा होगा। तो ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व भी हो गया। ठीक है, तो आज हमने देखा मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। इसके बाद रीज़न बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। क्या रीज़न रहता है कि हमेशा आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं डिमांड कर्व जो इंडिविजुअल था वो भी हमेशा डाउनवर्ड जा रहा था, आप इसमें भी देख रहे हैं डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। तो क्या रीज़न है कि हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही जाता है, वो कल की क्लास में देखेंगे। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको जो भी समझ में आया हो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या समझ में आया है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर कर दें। थैंक यू।